ए टू जेड स्टडी पॉइंट प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय गुमला से एक नोटिस आई हुई है। नियुक्ति के संबंधी में विज्ञापन जारी कर दिया है और यहाँ पर ये संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी। तो ये आपका समेकित बाल संरक्षण सेवाएं योजनाएं के तहत ये आपका नोटिस आई हुई है। तो इसको भरने के लिए आपके लिए आवश्यक योग्यता क्या है, परीक्षा फीस क्या है, किस तरह से प्रोसेस है, तो ये सभी की जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आपका क्या निर्देश है कि परामर्शदाता के लिए वैकेंसी आई हुई है और आपका वेतनमान क्या है 31,311 रुपया। और यहाँ से यदि देखें आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, स्नातकोत्तर समाज विज्ञान या मनोविज्ञान में होना चाहिए। और अन्य योग्यताएं क्या हैं, अंग्रेजी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए एवं हिंदी टंकन में 20 शब्द प्रति मिनट की शुद्धता गति में होना चाहिए। और आयु की गणना की बात कह रही है कि 1 अगस्त 2024 को, याद रहे 1 अगस्त 2024 को आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो अनारक्षित कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला अनारक्षित वर्ग के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है, जो कि सभी कैटेगरी से यहाँ पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। और इसमें से यदि हम बात करते हैं अधिकतम आयु आपका 35 वर्ष, 37 वर्ष, 38 वर्ष ये ग्रुप के लिए है। इस ग्रुप में से आपका 38 वर्ष है, इस ग्रुप में आपका 40 वर्ष है और इस ग्रुप से आपका अनारक्षित से 35 वर्ष दिया हुआ है। और इसके दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए जो भी हैं उसके लिए 40 वर्ष है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 है और बाकी के लिए यहाँ पर 43 वर्ष छूट दिए गए हैं। और यहाँ से यदि देखें अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पुरुष व महिला के लिए 45 वर्ष आपको दिया है दिव्यांग कैटेगरी के लिए। अगर दोस्तों यहाँ से बात करें तो आखिर इसके साथ आपको देना होगा सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट देना होगा और इसमें से ये आपकी संविदा के आधार पर नियुक्ति होनी है और ये आपका अस्थायी नियोजन नहीं है दोस्तों, याद रहे। यहाँ जैसा कि देखें नियुक्ति की नियमितीकरण के संबंध में किसी प्रकार के आप दावा करेंगे तो वो आपका अमान्य रहेगा। और चयन का माध्यम क्या होगा, तो आपका चयन जो होगा, सिलेक्शन जो होगा, आपका इंटरव्यू का प्रावधान नहीं होगा, ये भी कहा है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की निम्नांकित प्रत्येक स्तर पर अंक का प्रतिशत ज्ञात कर मेधा सूची तैयार की जाएगी और वो मेधा सूची का क्रम आपके पास दिया हुआ है। परामर्शी के लिए कितना, स्नातकोत्तर समाज विज्ञान मनोविज्ञान, मैट्रिक में आपका 20, इंटर के लिए 20 और स्नातक के लिए 30, स्नातकोत्तर के लिए 30, कुल प्रतिशत आपका मिलेगा 100। इस चीज़ को आप याद रखिए। जैसा कि दोस्तों देखें कि अगर आप मैट्रिक में आपका पूर्णांक 1000 है तो प्राप्तांक आपका 650 होना चाहिए। अगर इंटर में आपका 1000 है तो 475 होना चाहिए। अगर आप स्नातक में है 1000 है तो 585 होना चाहिए। इस तरह से आपका सभी का डिटेल यहाँ पर दिया गया है और प्रतिशत यहाँ भी आपका दिया हुआ देख सकते हैं और मापदंड का प्रतिशत इस तरह रहेगा और प्राप्त प्रतिशत में से आपका इस तरह से दिया गया है। और यहाँ पर देखें इसमें से उक्त आधार पर मेधा सूची भी तैयार की जाएगी और यहाँ पर कंप्यूटर हिंदी तथा अंग्रेजी टाइपिंग की जांच परीक्षा भी दी जाएगी, जो कि गति आपका 20 एवं 30 मिनट प्रति शुद्धता की होना आवश्यक है। दोस्तों मैं ये बता दूं कि अपरिहार्य कारणों से अगर चयन प्रक्रिया को किसी भी समय स्थगित करने की दावा रख सकती है और रद्द करने का भी अधिकार उसे रखता है। और ये आवेदन प्राप्त करने की आपकी तिथि दोस्तों, अंतिम तिथि आपका है 26 सितंबर 2025 को, याद रखें। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2025 को होगी और अंतिम तिथि के बाद पहुंचा हुआ पर फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा। आखिर हम फॉर्म को कैसे भरेंगे, तो आवेदन रजिस्टर्ड डाक एवं स्पीड पोस्ट से स्वीकार किए जाएंगे, हाथों हाथ स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इस चीज़ को याद रखिए। और आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जो भी हैं वो सत्यापित छायावर्ती संलग्न करना अनिवार्य होगा, यानी फोटो स्टेट। और साथ में दोस्तों याद रहे कि आवेदन के साथ में एक एफिडेविट शपथ पत्र आपको, जो कि नोटरी से हो या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्गत किया हो, वो मूल प्रति देना अनिवार्य है, यानी ओरिजिनल कॉपी देना आपको अनिवार्य है। दोस्तों मैं बता दूं, जब भी आप ओरिजिनल कॉपी को जमा करेंगे तो उसका जेरॉक्स कॉपी को आपको अपने पास रख लीजिएगा, ये भविष्य में आपका काम आएगा। उसके बाद देखिए, यदि आवेदक किसी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं तो उन्हें सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। और दोस्तों
आवेदन कहाँ पर भेजेंगे? तो आवेदन करने का पता आपका है कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, नया समाहरणालय भवन, कमरा नंबर A06, चंदाली, गुमला। पिन नंबर यहाँ पर दिया गया है। और नोट आवेदन पत्र हेतु विज्ञापन विस्तृत जानकारी के लिए gumla.nic.in पर आप जरूर से जरूर विजिट करें। और ये आपका दोस्तों मैं बता दूं, ये अपडेट आपका 8 सितंबर 2025 को जारी हुई है। दोस्तों फॉर्म का प्रोसेस इस तरह है, इस तरह से आप अपना फॉर्म को निकाल के इस तरह से भरेंगे। फॉर्म आपका हिंदी में है, कहीं भी कोई तरह दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत कहीं है तो दोस्तों जरूर से जरूर कमेंट कीजिए और आप अपना यहाँ पर फॉर्म भरते हुए हस्ताक्षर देना ना भूलें, क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट जो हस्ताक्षर भूल जाते हैं और बाद में उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू वेरी मच।